गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भगवत गीता एज इट इज समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। आज शुरू करेंगे बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। प्राची शब्द यदा अर्थात जब, ते अर्थात तुम्हारी, मोह अर्थात मोह के, कलीलम अर्थात घने जंगल, बुद्धि अर्थात बुद्धि से युक्त सेवा, व्यतीत करिष्यति अर्थात पार कर लेगी,
प्राप्त करोगे। निर्वेदम अर्थात उदासीनता, श्रोतव्यस्य अर्थात जो सुनने योग्य है, श्रुतस्य अर्थात जो सुना जा चुका है, च अर्थात तथा। अनुवाद: जब तुम्हारी बुद्धि मोहों के घने वन से पार हो जाएगी, तब तुम सुने हुए और सुनने योग्य सभी बातों के प्रति उदासीन हो जाओगे। तात्पर्य: भगवान के महान भक्तों के जीवन में अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने केवल भगवान की भक्ति से ही वैदिक कर्म कांड के प्रति उदासीनता प्राप्त कर ली। जब कोई व्यक्ति वास्तव में कृष्ण और कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझ लेता है, तो वह स्वाभाविक रूप से फलित कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः उदासीन हो जाता है, चाहे वह अनुभवी ब्राह्मण ही क्यों न हो। भक्तों की परंपरा में एक महान भक्त और आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी कहते हैं, हे भगवान, मेरी दिन में 3 बार की प्रार्थनाओं में आपको सर्वश्रेष्ठ प्रणाम। स्नान करते हुए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवताओं, हे पितरों, कृपया मुझे मेरी असमर्थता के लिए क्षमा करें कि मैं आपको मेरा आदर नहीं दे पा रहा हूँ। अब जहाँ कहीं भी मैं बैठता हूँ, मैं यदुवंश के महानतम कृष्ण कंस के शत्रु का स्मरण कर सकता हूँ और इस प्रकार मैं समस्त पापमय बंधनों से मुक्त हो सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक कर्म कांड और अनुष्ठान नव साधकों के लिए अनिवार्य हैं। दिन में 3 बार विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं करना, प्रातःकाल स्नान करना, पितरों को आदर देना आदि। किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण चेतना में स्थित होता है और उसकी दिव्य प्रेमा भक्ति में और उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न होता है, तो वह इन सभी नियामक सिद्धांतों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि वह पहले ही पूर्णता प्राप्त कर चुका होता है। यदि कोई परम भगवान कृष्ण की सेवा द्वारा समझ के स्तर तक पहुंच जाता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार के तप और यज्ञों का आचरण करने की आवश्यकता नहीं रहती। और इसी प्रकार यदि किसी ने यह नहीं समझा कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और वह केवल कर्म कांड आदि में ही संलग्न रहता है, तो वह ऐसे कार्यों में व्यर्थ ही समय नष्ट कर रहा है। कृष्ण चेतना में स्थित व्यक्ति शब्द ब्रह्म अर्थात वेदों और उपनिषदों की सीमा को पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, इस जगत में भी हम कुछ कुछ ऐसा अनुभव करते हैं। पूर्ण रूप से करेंगे ये तो संभव ही नहीं है। ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत में कुछ भी परफेक्ट होता नहीं। परंतु आप लोगों ने भी जीवन में अवश्य किया होगा, जब आप क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़ते हो, तो हर बार यही सोचते होंगे कि इस बार अच्छा नंबर ले आए, है ना? या इस बार हम अच्छा पढ़ाई कर लें, या इस बार हम कुछ अच्छा सीख लें। परंतु एक बार 10th क्रॉस हो जाता है, तो बाकी सारे रिपोर्ट कार्ड को हो सकता है आपने फाड़ के फेंक भी दिया हो, या फिर ऐसे ही कचरे में डाल दिया हो, ऐसे ही मतलब हटा दिया हो। बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा उनका मार्कशीट सब कहाँ गया, है ना? तो जब कुछ उच्च प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद निम्न का कोई वैल्यू नहीं रहता, है ना? जब कोई श्रेष्ठ प्राप्त हो जाता है, तो निम्न का वैल्यू नहीं रहता। जीवन हमारा ऐसा ही है। हम्म या तो आप ऊंचे के पीछे दौड़ सकते हैं, या तो निम्न के पीछे दौड़ सकते हैं।
ये भौतिक जगत वाले लोग निम्न के पीछे दौड़ते हैं। ये भौतिक जगत वाले लोग कैसे हैं? ये उसके पीछे दौड़ते हैं जिसके पीछे दौड़ करके कोई मतलब ही नहीं है। कोई फायदा नहीं। व्यर्थ का श्रम। जो एक प्रेम में स्थित होता है ना, प्रेम पे कभी नियम नहीं लगते हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा। भाई दबे एक मैसेज डालना था आज। गुरु महाराज के शब्द को कोट कीजिए, है ना, हिंदी वाला अंग्रेजी वाला दोनों, ठीक है, और बोलिए कि आ, शायद इसका अर्थ आपको समझ में नहीं आया हो। अगर आपको इस बात का अर्थ नहीं समझ में आया है तो आज हम लोग जानेंगे ठीक 9:15 पे। हाँ, ये जीवन में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म, ठीक है, कृपया करके हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी दोनों कोट को डाल करके, या फिर हिंदी नहीं, दोनों ही कोट को डाल दीजिए, ठीक, या फिर हाँ, दोनों कोट को डाल दीजिए, या फिर अंग्रेजी वाला टेक्स्ट डाल दीजिए। हिंदी का कोट डाल दीजिए फोटो, अंग्रेजी वाला टेक्स्ट डाल दीजिए, ठीक है। तो अब बोलिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आज हम लोग जानेंगे रात 9:15। बहुत महत्वपूर्ण है, सभी की भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये बात जानना, ठीक है। आई होप सब कोई समझे। चलिए, तो बात कैसा है? मैं भूल गया, मेरे को ये बात बतानी थी। बात कैसा है कि जब तक कोई प्रेम में स्थित न हो तो उस पे बहुत सारे नियम लगते हैं, परंतु कोई प्रेम में स्थित हो जाए तो उस पे कोई नियम नहीं लगता। वो सारे नियमों से परे हो जाता है। जो प्रेम में होता है उसके ऊपर कोई नियम नहीं लगता, वो सारे नियम से परे हो जाता है। तो आप व्यर्थ में ही इतने सारे नियमों में क्यों बंधे हुए हैं? हम्म, अच्छा, उल्टा चल लेता है। बोले नहीं, व्यर्थ में नहीं, हम तो नियमों में अच्छा बने हुए हैं। अब ये बात बता दीजिए, कौन से नियम का आप अच्छे से पालन, दृढ़ता से पालन कर लेते हैं, ये बता दीजिए। तो आप कोई नियम का पालन भी नहीं कर रहे हैं, आप श्रेष्ठ की बात भी नहीं सुन रहे हैं, आप सही मार्ग पे भी नहीं चल रहे हैं, तो जीवन व्यर्थ कौन कर रहा है? भगवान तो आपको एक बहुत सरल सा मार्ग बताया कि प्रेम में स्थित हो जाओ, मेरे प्रेम में डूब जाओ। परंतु हमको प्रेम में नहीं डूबना, हमको प्रेम में नहीं डूबना। हमको क्या करना है? हमको भौतिकता में लीन होना, हमको इंद्र तृप्ति में लीन होना। तो ये भौतिकता में लीन होने वाले, इंद्र तृप्ति में लीन होने वाले, इनको तो बस दर्द ही मिलना चाहिए। देखिए, जो भी भौतिकता में लीन हो, इंद्र तृप्ति में लीन हो, उसका अर्थ है कि वो भगवान का प्रेम नहीं चाहते हैं। जो बोलते हो कि हमें भौतिक जीवन भी जीना है और भगवत प्रेम भी चाहिए, उनको एक्चुअली में भगवत प्रेम नहीं चाहिए। भगवत प्रेम चाहने वाले वो सब कुछ को त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे। भगवत प्रेम कोई ऐसी चीप वस्तु नहीं है, कोई ऐसी
निम्न चीज नहीं है कि उसको पाने के लिए आप भौतिक आकर्षणों जैसा व्यवहार करें। जैसे भौतिक आकर्षण पाते हैं ना, हैं? भौतिक जगत में कुछ भी पाते हैं, वैसे ही भगवत प्रेम के लिए करें। तो भगवत प्रेम इतना चीप नहीं है, इतना निम्न नहीं है। अगर भगवत प्रेम चाहिए तो भगवत भगवत प्रेम का सर्वोच्च अस्तित्व को स्वीकारिए। अब भगवत प्रेम का सर्वोच्च अस्तित्व को स्वीकार रहे हैं, तो भगवत प्रेम के आगे तो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ त्यागना होगा, जान दीजिए। भगवत प्रेम के लिए, कृष्णा के प्रेम के लिए क्या हमें सब कुछ त्यागना होगा? नहीं। जो भी अच्छा होगा वो नहीं त्यागना होगा, परंतु जो भी बुरा होगा वो त्यागना होगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अच्छा और बुरा कौन बताएगा? अच्छा और बुरा कौन बताएगा? अच्छा क्या है, बुरा क्या है? हम्म? कौन बताएगा? कृष्णा और कृष्णा के प्रतिनिधि गुरु अच्छा बुरा वही बताएंगे। हमको नहीं पता अच्छा क्या बुरा क्या। तो कृष्णा के लिए, भक्ति के लिए क्या अच्छा है, हमको क्या पता? हमको नहीं पता। और क्या बुरा है वो भी हमको नहीं पता। तो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाइए, उनसे जिज्ञासा कीजिए, वो बता देंगे कि ये अच्छा है ये करो, ये बुरा है ये मत करो, ये करने योग्य है ये नहीं करने योग्य है। और जो ऐसा नहीं करता वो भगवान से द्वेष करता है। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं मिलेंगे। अगर प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की बातें नहीं स्वीकार कीजिएगा तो भगवत प्राप्ति नहीं संभव है। ठीक है, तो हमको प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के कहे अनुसार चल लेना चाहिए। हम्म। तो ये है। अगर कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार के यज्ञ और तपस्याओं को करने की आवश्यकता नहीं होती है। आई होप आप लोगों को इस क्लास में भी बताया गया है कि उन पे वैदिक नियम कोई नहीं लगते, कर्मकांड के नियम कोई नहीं लगते, कोई भी नियम उन पे लागू नहीं होते, किसी प्रकार का कोई भी नियम लागू नहीं होता। शायद ये बात भी बताया हुआ है, ये बात यहाँ पे बताया हुआ, 9 PM पे बताया हुआ, बता दीजिएगा। अगर नहीं बताया हुआ है तो मैं और डिटेल में बताने के लिए तैयार। सूतक नहीं लगता, ठीक है? भगवत भक्तों पे कोई सूतक नहीं लगता। 9 PM पे बताया, ओके ठीक है। तो आप समझ लीजिए, हम लोग कर्म कांड में देखते हैं कि सूतक लग जाता है, भगवान की पूजा आराधना नहीं करते हैं, है ना? और भी विभिन्न प्रकार का रोग होता है। देखिए बात कैसा है, इस जगत में रहते हुए बद्ध जीव कोई भी चीज शुद्धता से तो कर नहीं पाते, कोई भी नियम का पालन शुद्धता से कर नहीं पाते। जो एक भगवत भक्ति करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया, वो सारे नियमों से परे हो जाता है, सब नियम पीछे रह जाते हैं, वो नियमों से आगे बढ़ जाता है। और जो कृष्णा के लिए है अनुकूल होगा, सही होगा, वो कर लेगा। यही है उसका भक्ति का स्तर। नहीं तो बहुत सारा नियम है, आप लोगों ने बहुत सारा नियम सुना होगा, वेदों में बहुत सारा नियम है। और वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, नियमों का अवहेलना करते हैं तो दंडित होते हैं। इट्स नॉट अलाउड कि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, आप स्वतंत्रता से नियमों का पालन नहीं कर रहे, नियमों से तो बंधे हुए हैं। जैसे एक अपराधी क्या सोचता है कि हम अपराध कर लेते हैं, जो सरकार हमारा क्या बिगाड़ लेगी। एक अपराधी इस प्रकार से व्यवहार करता है, तो ये अपराधी का विचारधारा, ये विचारधारा ठीक नहीं है।
ये विचारधारा ठीक नहीं है। परंतु अपराधी ऐसे ही सोचता है, हमारा सरकार क्या बिगाड़ लेगी। जिस दिन पकड़ में आता है, उस दिन पता चल जाता है क्या बिगाड़ेगी। तो नियम से तो बंधे हुए हैं। आपका अहित नहीं हो रहा, तो ये मत सोचिएगा कि अहित नहीं होगा। अहित निश्चित है। वैदिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो अहित निश्चित है। तो इतना सारा नियम है, सबका पालन करना पड़ेगा जी, सबका पालन करना पड़ेगा। अभी बात समझिए, अगर घर में चूहा, बिल्ली, छिपकली कुछ भी आ जाता है तो आपको उसके भरण पोषण का भी ध्यान रखना है। अगर घर के अगल बगल कोई भूखा सो रहा है तो उसके भरण पोषण का ध्यान रखना है आपको। आपको हमेशा चिंतित रहना है सभी जीवों के प्रति, सभी के प्रति दायित्व है। अरे हम तो बोलते हैं अपने परिवारजन का देख लीजिए, आप किसके प्रति अपना दायित्व पूरी तरीके से पूरा कर लिए? नहीं कर पाइएगा, कितने भी अच्छे रहिएगा नहीं कर पाइएगा, सब दुखी हो गया होगा अंतिम में। कितना सेवा किया, कितना सेवा किया, कितना सेवा किया, उसके बाद अंतिम में दुखी क्यों? बद्ध जगत में सब दुखी होता है। तो आप किसी का सेवा नहीं कर पाइएगा। तो समझिए बात को, सब कोई नियमों से बंधा हुआ है और सभी को सारे नियम पालन करने ही हैं। सभी जीवों के प्रति, हर पेड़, हर चींटी, हर पशु पक्षी, अपने परिवारजन, सबके प्रति दायित्व है। आप किसके प्रति अपना दायित्व निभाते हैं बताइए? कोई एक चिड़िया आपके घर में आ जाती है, भूखे चली जाती है, उसके प्रति भी दायित्व निभाओ। एक चूहा आता है तो चूहा को भी रखो, छिपकली आती है छिपकली को भी रखो, मच्छर आता है उसको भी रख लो। सब जीव जंतु है। कृष्णा सभी के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि चींटी में जो कृष्णा वास करते हैं वो निम्न करते हैं, और जो भगवत भक्त कोई एक है उसमें वास करते हैं तो वो असली कृष्णा है, ये असली कृष्णा नहीं है। ये बात पागलपन है। भगवत भक्त स्वीकारता है, बाकी लोग स्वीकारता नहीं है। कृष्णा सभी के हृदय में बैठे हुए हैं। जो अश्रद्धालु है वो स्वीकारता नहीं है, बस यही अंतर है। जो द्वेष करता है कृष्णा से वो स्वीकारता नहीं। तो बात कैसा है, हम कितना भी नियम का पालन करने का कोशिश कर लें किसी देवी देवता के प्रति, किसी के प्रति, असलियत यही है। झूठ मत बोलिए अपने आप से, सत्य को स्वीकार कर लीजिए, और सत्य स्वीकारिएगा तो अनुभव कीजिएगा कि असलियत यही है कि किसी के प्रति तुम कोई नियम का पालन नहीं करते, बस झूठा झूठा दिखावा करते हैं, मन को बहलाते हैं। मन को बहलाते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, किया कुछ नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं किया, पर मन को बहलाना है। तो अगर अपने आप को भ्रम में रखना है वो बात अलग है। माया देवी का चेला बनना है, माया देवी का प्रचारक बनना है, वो बात अलग है। माया देवी के चेला बन सकते हैं, परंतु अगर सत्य स्वीकारना है तो जानिए कि आप कौन से नियम का पालन कर रहे हैं। मन अनुसार भक्ति नहीं होती है, हैं? जागृति के अनुसार भक्ति नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। जागृति के अनुसार स्वीकारता होती है। बिल्कुल सही बात। जैसे कोई जागृत होता है तो स्वीकारता है सरकार का हम इतना नियम मान लेंगे, और इतना नहीं नहीं मान पा रहे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। तो जागृति के अनुसार स्वीकारता होती है।
कोई बोले हमारी क्षमता नहीं है कि हम सरकार के नियमों को मानेंगे, तो देखिए क्षमता नहीं है तो फिर तो आप दंडित होइए। और यहाँ पे तो क्या है ना, यहाँ पे सब इम्परफेक्ट सब चलता है, परफेक्ट नहीं है ना। अगर आप नियमों को तोड़ेंगे तो यहाँ पे कोई दंडित होइएगा ऐसा नहीं है ना। जरूरी तो नहीं है पकड़े जाइएगा, परंतु कृष्णा के नियम को तोड़िएगा तो अवश्य पकड़े जाइएगा। हाँ, वो बात अलग है, दंड आगे चल के मिलेगा। तो समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, इस भौतिक जगत के नियमों का पालन करें, ये संभव है ही नहीं। भगवान के नियमों की अवहेलना करें, ये भी संभव नहीं है। परंतु फिर भी क्योंकि हम सभी को स्वतंत्रता मिली हुई है, तो हम दुरुपयोग करें, हाँ ये संभव है, ये संभव, परंतु इसका कॉस्ट है। जो भगवान के नियमों को तोड़े उसका कॉस्ट है, दाम चुकाना पड़ेगा। कृष्णा के नियमों को तोड़ेंगे तो उसका कॉस्ट है, उसका दाम चुकाना पड़ेगा जी। तो क्या दाम रहेगा? आप प्रेम से दूर हो जाइएगा, कष्टों में स्थित हो जाइएगा, ये दाम रहेगा। अगर आप कृष्णा के नियम को तोड़ेंगे तो ये दाम चुकाना पड़ेगा। तोड़िएगा? मत तोड़िए, लाभ नहीं है। तो भगवान जैसा कहते हैं वैसे मान लीजिए ना, क्या कष्ट हो रहा है? अरे भगवान जितना कोई प्रेम करता है क्या? भगवान क्या आपका बुरा करते हैं? भगवान की बात का पालन करके क्या बुरा हो जाता है आपका, बताइए। भगवान की बात का पालन कीजिएगा, अच्छा क्या होगा वो तो एक बार के लिए छोड़ दीजिए, और तो सब कुछ अच्छा होगा। परंतु बुरा क्या हो जाता है? आपको अपनी बुराई छोड़नी पड़ती है ना, तो बुराई को तो छोड़ना ही चाहिए। आपको उन प्रकार के धर्मों का त्याग करना पड़ता है ना, जिन प्रकार के धर्मों का आप पालन नहीं कर पाते हैं। तो उन प्रकार के धर्मों का तो आप परित्याग पहले भी कर रहे हैं। एक पत्नी को पतिनिष्ठ होना चाहिए। अरे हमको एक पत्नी बताइए जो पतिनिष्ठ है, जो पति से कभी झगड़ा नहीं करती है, पति से कोई वाद विवाद नहीं होता है, पति जो सिद्धांत बोलता है उसका पालन कर लेता है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो पतिनिष्ठ कब हो सकती है? जब पति शास्त्रनिष्ठ हो, जब कृष्णानिष्ठ हो, तब पत्नी पतिनिष्ठ हो सकती है, नहीं तो संभव ही नहीं। तो कौन से नियम का पालन कर रहे हैं? ठीक वैसे ही पिता, पिता का कोई सम्मान करता है इस जगत में? हमको एक व्यक्ति दिखा दीजिए। अरे अपना अपना जब तक चलता रहता है तब तक सम्मान है, और अपना नहीं चलता है तो सम्मान नहीं है। तो कैसा बात है? पिता जब तक धर्म का पालन करता है तब तक तो सम्मान किया जा सकता है, परंतु अगर धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो वो अवगुण अवगुण का मिलन है बस। और जब तक अवगुण का मिलन है तब तक ठीक है, और अवगुण का मिलन नहीं है तब तक क्या होगा? तब सम्मान नहीं होगा। तो यही बात है। कौन से धर्म का पालन करते हैं? कौन से जीव जंतु का धर्म का पालन करते हैं? कौन सा धर्म का पालन कर रहे हैं? हम तो जीव हत्या कर रहे हैं। अब गाड़ी लेकर के निकलते हैं, गाड़ी गाड़ी के नीचे कितना चींटी, कितना छिपकली, कितना कितना वो क्या छोटा जीव मर जाता है, वो पता है। चलते रहते हैं तो पैर के नीचे आकर के मर जाता है। ये सब जीव हत्या है, अपराध है, ये भी अपराध है। सजा तो इसका भी मिलेगा। तो क्यों ये सब सजा के फेर में पड़ रहे हैं जी? फंस जाइएगा, फंस जाइएगा, हर दिन पाप कर रहे हैं, फंस जाइएगा। कर्म बंधन में फंसिएगा तो कर्म बंधन में ऐसा फंसिएगा, किसका क्या पाप का क्या सजा मिलेगा, कहां जाइएगा, क्या होगा, पता ही नहीं। क्योंकि हम पाप तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हर दिन सब रोड पर निकलता होगा, हर दिन चींटी मर जाती है, हर दिन जीव हत्या हो रहा है, न जानते हुए कर रहे हैं। कितना सारा पाप किया जा रहा है।
अभी ठंडा का समय चल रहा है। सच में मच्छर, अगर कोई जीव भी घर में आ जाए ना, शास्त्र यही बोलता है, जीव घर में आ जाए तो उसको हत्या करना हमारा संभव नहीं है। हत्या करते हैं तो अपराध लगता है। सांप आ गया तो सांप को भी नहीं मार सकते, अगर वो मच्छर आ गया मच्छर को भी नहीं मार सकते। अब क्या है उसमें, बस एक एक और नियम क्या है, एक और संशय, एक और बात क्या है कि मनुष्य को अपना जीवन बचाना, ये भी एक धर्म है। अगर आप भगवत भक्तों की बात कीजिएगा, श्रेष्ठ जनों की बात कीजिएगा, तो अपना जीवन को त्यागने के बाद भी जीवों की रक्षा कर लिया। ऐसा है एग्जाम्पल, इतिहास में है। अपना जीवन को त्याग करके भी हैं, वो उसको उसका भरण पोषण किया, जीव का भरण पोषण भी कर दिया। कहने का अर्थ, अगर शेर आ जाए तो शेर को बोलो खा जाओ तो खा जाओ मेरे को। तो ये सब करना हमारे लिए संभव नहीं है, हैं? तो कम से कम देखिए, बात समझिए। हाँ, हाँ, इतने इतना विकट स्थिति है कि शास्त्र के अनुसार क्या-क्या करना पड़ जाए। इसीलिए बड़ा सरल सा बात है, कृष्णा के भक्त बनिए, कृष्णा की सेवा कीजिए, कृष्णा का नाम प्रचार कीजिए, कृष्णा का चिंतन कीजिए, कृष्णा के बारे में बातें कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है श्रवण कीजिए, नहीं तो सब हिपोक्रिट बने। अगर श्रवण नहीं करेंगे तो सब हिपोक्रेसी चलेगी। अरे पता तो चले कितना पाप कर रहा है, तब तो अनुभव होगा कि हमको किस प्रकार का शुद्धि का हमको कार्य करना चाहिए। हम तो इल्यूजन में बैठे हुए हैं, हम तो बहुत बड़े संत हैं, हैं बहुत बड़े पापी, और बोलते अपने आप को संत। कोई संतवंत नहीं है, पापी। क्यों पाप कर रहे जी? क्यों असहाय रूप से पाप कर रहे हैं? हमको हमको पूछना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। हुँ? चलिए एक और श्लोक जल्दी से ले लेते हैं। ओके। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। समानार्थक शब्द स्थस्यात् यानी स्थिर होगा, निश्चला यानी अडिग, समाधा यानी कृष्ण भावनामृत में, अचला यानी स्थिर, बुद्धि यानी बुद्धि, तदा यानी तब, योगम यानी योग, अवाप्स्यसि यानी प्राप्त करोगे। अनुवाद: जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारिक भाषा से विचलित नहीं होगा और जब वह आत्म साक्षात्कार के समाधि में स्थिर होगा, तब तुम दिव्य चेतना को प्राप्त कर लोगे। तात्पर्य: समाधि में होने का अर्थ कृष्ण चेतना की पूर्ण सिद्धि है, अर्थात पूर्ण समाधि में स्थित व्यक्ति के ने ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को जान लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च पूर्णता यह समझना है कि हम सदैव कृष्ण के सेवक हैं और हमारा एकमात्र कार्य कृष्ण चेतना में अपने कर्तव्यों का पालन करना है। कृष्ण चेतना में स्थित व्यक्ति या भगवान के अटल भक्त को न तो वेदों की अलंकारिक भाषा से विचलित होना चाहिए और न ही स्वर्ग की प्राप्ति हेतु फलित कर्मों में संलग्न होना चाहिए। कृष्ण चेतना में व्यक्ति सीधा संबंध स्थापित करता है कृष्ण के साथ और इस प्रकार उस दिव्य अवस्था में कृष्ण के सभी निर्देश समझे जा सकते हैं। ऐसी गतिविधियों से परिणाम प्राप्त करना निश्चित है और निश्चित ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को केवल कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु के आदेशों का पालन करना होता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। देखिए बड़ा सरल सा बात है, हैं? ये एक लास्ट लाइन है, जीवन में कुछ नहीं करना है, बस एक ये लास्ट लाइन करना है, ठीक है? मैं सच बता रहा हूं, इससे सरल मार्ग कभी कोई ना हो सकता है ना होगा, ठीक है? व्यक्ति को केवल कृष्ण और उनके प्रतिनिधि गुरु के आदेशों का पालन करना है। खत्म, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं करना। जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं। देखिए, जिस किसी ने ये लास्ट लाइन, ये अंतिम आदेश जो यहां पे लिखा हुआ है, इसका पालन किया, उसके जीवन में कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि बड़ा सरल सा बात है, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ भगवान कृष्ण के कहे अनुसार चल रहा है। अगर हम भी भगवान कृष्ण के कहे अनुसार चल लिए तो सारे कष्टों से मुक्ति है। अब हमारे को प्रॉब्लम ये है कि हम तो भगवान कृष्ण के अनुसार चलना चाहते ही नहीं है। हमारा तो हृदय ही नहीं है भगवान कृष्ण के अनुसार चलने का, तो फिर हम भगवान कृष्ण के अनुसार चलेंगे कैसे? ऐसे चलेंगे कि कोई प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, कोई तो भगवान कृष्ण का सेवक होगा जो भगवान कृष्ण की बातों को रिपीट करता है, जो भगवान कृष्ण की बातों का पालन करता है या पालन करने का प्रयास करता है। तो कोई ऐसा होगा, उससे सुनेंगे, उसके कहे अनुसार चलेंगे, तो हम भी उसी रास्ते चल लेंगे। ये वैसे ही है, किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता है, सब कोई साइकिल चलाने वाले लोग हैं। अब किसी को चलना है 2000 किलोमीटर दूर जाना है, 1500 किलोमीटर दूर जाना है, 1000 किलोमीटर दूर जाना है, तो ये संभव नहीं है। 1000 किलोमीटर दूर पहुंच पाना आपके लिए संभव नहीं, असंभव, नहीं जा सकते। तो जाने का क्या मार्ग है? कोई बस जा रही है, उसमें बैठ जाओ। हैं? कोई बस जा रही है, कोई ट्रेन जा रही है। अब बोले हमको हमको ट्रेन चलाना नहीं आता, आपको ट्रेन चलाना नहीं पड़ेगा। बोले हमको बस चलाना भी नहीं आता है, नहीं, आपको बस नहीं चलाना पड़ेगा। कोई कार जा रही है, हमको कार चलाना नहीं आता, नहीं नहीं, आपको नहीं चलाना पड़ेगा, आप बस बैठ जाओ। आपको सीखना नहीं पड़ेगा, आपको बस इतना ही जानना है कि जो जो वो बोल रहा है वो पालन कर लीजिए। तो हमारी भगवत भक्ति की बस चल पड़ेगी जब हम नियमों का पालन करें। ठीक है? कृष्णा के नियमों का पालन करें, कृष्णा के प्रतिनिधि के नियमों का पालन करें। अगर कोई भी इस प्रकार से नियमों का पालन करता रहेगा तो कष्टों से निकल जाएगा। जीवन बहुत आसान है, मुश्किल हम बनाते हैं, है ना? मुश्किल हम बनाते हैं। तो हाँ, देखिए, बड़ा सरल सा बात बोल रहा हूँ। भगवान भगवत गीता में जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है ब्लू में, क्या आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च पूर्णता यह समझना है कि हम सदैव कृष्ण के सेवक हैं और हमारा एकमात्र कार्य भगवान कृष्ण अ, कार्य कृष्ण चेतना में अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अब ये लिखा हुआ है ना, यही भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते भी हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। देखिए, हिपोक्रिट मत बनिए, हिपोक्रिट मत बनिए, पाखंडी मत बनिए। सच-सच आप अपने आप को देख लीजिए। क्या आप सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं? क्या कभी 1 घंटा ऐसा जाता है जब आप सदैव कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं? 1 घंटा। कृष्णा को छोड़ करके कुछ नहीं सोच रहे हैं। कोई भौतिक आकर्षण के बारे में, कोई भौतिक संबंध के बारे में, कोई भौतिक जगत के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे। कोई 1 घंटा ऐसे जाता है। तो फिर आप कैसे सोच रहे हैं कि आप सदैव कृष्ण का चिंतन कर लेंगे? मतलब हम करते तो क्या है? हम कभी कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहे हैं, पर हाँ, 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 हम भक्ति कर लेंगे। अरे ये क्या कल्पना है? ये क्या कल्पना है? अरे भक्ति करना है तो शुद्धता से भक्ति कीजिए। भगवान कृष्ण जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिए। एकमात्र भगवान कृष्ण को लक्ष्य बनाइए और नहीं बना पा रहे हैं, अब देखिए इस जगत में कोई नहीं बना पाएगा। नहीं बना पा रहे हैं तो नियम बताया हुआ है। प्रामाणिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, गुरु के आदेशों का पालन कीजिए। कितना सरल मार्ग है, परंतु चलेंगे नहीं तो असफल होंगे। मत चलिए, जीवन व्यर्थ कीजिएगा। क्यों जीवन व्यर्थ करने पे? क्यों जीवन व्यर्थ करना चाहते हैं? बर्बाद हो जाएगा जीवन, जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो कृपया करके एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु ढूंढिए। मिल जाए तो उनके कहे अनुसार जो जो बोले वो कीजिए, जो जो बोले वो कीजिए, जो जो बोले वो कीजिए, खत्म। यही है भक्ति। ठीक है? हमको ज्यादा कुछ समझने का आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गुरु ने जो बोल दिया फाइनल। गुरु नियम बताते रहेंगे, ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, जो जो बोलेंगे वैसे वैसे कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है, गुरु सभी को अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य देते हैं।
जिसकी क्षमता नहीं है उसको नहीं देंगे। और हमको इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए कि हमको अपनी क्षमता अनुसार ही देंगे। जो जो काम देंगे, जैसे जैसा देंगे, जो जो बात बोलेंगे, जो जो सिद्धांत बोलेंगे, जैसे जैसे पालन करने बोलेंगे, कर लीजिएगा। नहीं तो पाखंडी बनने रहने के लिए तो बहुत अच्छा तरीका है, मूर्ख बनाते रहिए अपने आप को, हैं? हम भी कृष्णा के भक्त हैं, बहुत भक्ति करते हैं। कैसी भक्ति करते हैं? जहां पे भगवान कृष्ण की कई बातों का पालन ही नहीं करते। भगवान कृष्ण ने बोला है, किसी आत्म सिद्ध व्यक्ति के पास जाओ, उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। भगवान कृष्ण ने बोला है, तो उनकी बात का पालन कर रहे हैं। हम ऐसे भक्त हैं जब हम भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं करते, तो बताइए कैसी भक्ति कर रहे हैं? गुरु की सेवा करते रहिए, गुरु के कहने अनुसार कार्य कीजिए, जीवन में सारा कष्ट धीरे 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 समाप्त होगा। ठीक है, परंतु पालन ही नहीं कीजिएगा तो कहां से समाप्त होगा, ये बात। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। आज वैष्णव प्रणाम मंत्र आश्लेषा माता जी करेंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च करूरस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपा कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय 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 भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशती गौर भक्त वृंद की जय 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 गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय। जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय। जय के भक्तों की जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना? आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। ये विषय होगा रात को 9:15 पे। कृपया करके सब कोई जुड़िएगा, ठीक है? चलिए कंटिन्यू करते हैं। किन्हीं की जिज्ञासा होगी तो 10:15 बजे पूछ सकते हैं। वृंदावन